नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली जरूरत क्लासेस। दोस्तों तो मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए दोस्तों साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, यानी विज्ञान के दोस्तों सिर्फ वही क्वेश्चन कराने वाला दोस्तों जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और बार बार पूछते आया है दोस्तों, और पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करता हूँ फटाफट स्टार्ट। दोस्तों बोला रहा हूँ मैं दोस्तों कि 450 नंबर प्लस लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। केवल आप ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों जो कि सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, सीधे सीधे लड़ेगा दोस्तों परीक्षा हॉल में, एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीट कराएंगे कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है और कितना पूछने का स्टाइल होता है। सवाल नंबर फर्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। कहा गया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसके संशोधन की विधि को सचित्र समझाएं। पहला स्टाइल क्वेश्चन पूछने का, अथवा यानी वही चीज देखिए और कैसे पूछता है, कौन स्टाइल से। कहा है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष के निवारण का सचित्र वर्णन करें। दूसरा स्टाइल हुआ वही सवाल पूछने का। फिर क्या है दोस्तों, फिर तीसरा स्टाइल का है मानव आंखों के दोषों को रेखांकित चित्रों की सहायता से दूर करने को उपाय बताएं। यानी इतना तरीका से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, सभी तीनों स्टाइल में पूछा गया और तीनों स्टाइल का उत्तर मैं आप लोग का एक ही दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। आते हैं पहला कि दोष किसे कहते हैं, यानी आंख के दोष होता कैसे है, समझिए। उत्तर देखिए, कहा गया दोस्तों एक समान स्वस्थ आंख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को समझाता हूँ कि हमारा आंख के भाग पर, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए कि हमारा आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर मारिएगा रेटिना। अगर रेटिना ना रहे रे भाई तो आप दृष्टि पटल मार दीजिएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रेटिने के दूसरा नाम है दृष्टि पटल, ठीक है। फिर बोला गया है दोस्तों इससे दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेसबायोपिया, रंगाधाता और एस्टिग्माटिज रोग भी बहुत समान है, ठीक है। समझिए इतना प्रकार की रोग आपको हो सकता है आंख में, ठीक है। और दोष कौन कौन हो सकता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इस प्रकार से उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष किसे कहा जाता है। कहा गया है दोस्तों दूर दृष्टि दोष, कहा गया इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु समीप यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। समझिए यानी वैसा दोस्तों जिसमें व्यक्ति की दूर की वस्तु देख ले लेकिन नजदीकी की वस्तु नहीं देख पाए, ठीक है। यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो ऐसा दोष को हम क्या कहेंगे दोस्तों कि उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। दूर दृष्टि दोष हो गया है दोस्तों, तो समझो ना तुम क्या कि उसको दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नजदीके के वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। आप समझिए इसका कारण यह है, कारण भी साथ साथ में समझाते चलेंगे कि समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र देखिए दोस्तों, बोला मैंने कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा आंख पर रेटिना वाला भाग पर बनता है दोस्तों, ठीक है। अगर रेटिना के आगे पीछे बनना शुरू हुआ तो समझो कि हमारा आंख में गड़बड़ी हो गया है, ठीक है। हमारा रेटिना है दोस्तों जो यहाँ पड़ी है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों यहाँ पड़ी, तो क्या रेटिना के पीछे बन रहा है कि पहले बन रहा है, पहले बने इन्हें ना होगा दोस्तों, रेटिना के पीछे मतलब इन्हें होगा ना। आप देखिए यहाँ पे समझाते हैं, वस्तु हमारे यहाँ पे रखा है, यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है और सीधे रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बन रहा है, तो हमको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। इसमें दूर की वस्तु हमको दिखाई दे देगा लेकिन नजदीकी की वस्तु दिखाई नहीं देगा दोस्तों। चित्र के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये नेत्र गोलक है दोस्तों, यहाँ पे लेंस लगा रहता है, और कौन लेंस रहता है दोस्तों, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। मानव के आंख में कौन सा लेंस रहता है दोस्तों, उत्तल लेंस रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ठीक है। तो हमारा रेटिना यहाँ रहता है दोस्तों, सबसे पिछली भाग में रेटिना रहता है, जबकि रेटिना से भी पार करके प्रतिबिंब बन रहा है, एक मतलब कि इसका आंख में दोष है। कौन दोष है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको कारण, ठीक है। कहा गया दूर दृष्टि दोष के कारण, कहा गया नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इससे पहला नंबर का होगा कि नेत्र गोलक आपका छोटा हो जा सकता है। आंख के क्रिस्टलीय लेंस का
पतन होना या इनकी फोकस दूरी का अधिक हो जाना बच्चों में यह पराया नेत्र गोलक छोटा होने का कारण होता है। यानी यह बीमारी बच्चा में ज्यादातर पाया जा सकता है दोस्तों। अब बच्चा को ज्यादातर हो भी सकता है। चलिए इसको दूर करने के उपाय, इसको ठीक कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे पास सारी समस्या का समाधान है दोस्तों, तो इसको भी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ठीक है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, चलिए हम अभी आपको बता रहे हैं। अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाल कलर में लिखा होगा उसको सब्सक्राइब कर ले, बगल वाला घंटी बजा ले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दे। कहा दोस्तों ठीक करने का उपाय, कहा है इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस बता दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस लेंस के प्रयोग से निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूर के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा समीप पड़ी वस्तुओं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। चलिए दोस्तों ठीक करने का तो मैंने उपाय बता ही दिया दोस्तों कि उत्तल लेंस लगा दीजिएगा ना। अब देखिए यहाँ पे चित्र में समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दिया गया है, वहां पे देख रहे थे कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा था। अब जब लेंस यहां लगा दिया गया तो लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को अपनी ओर मोड़ता है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, अब मोड़ के देखिए प्रतिबिंब पक्का रेटिना पर बना रहा है। समझिए आपका वो दूरदृष्टि दोष क्या हो गया, ठीक हो गया। तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है। कहा गया इस दोष वाली आंख के पास की सभी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दूर दृष्टि दोष में कहा होगा कि दूरे का वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट के नहीं दिखाई देगा, और निकट दृष्टि दोष में कहा होगा कि निकट के वस्तु दिखाई देगा दूरे के नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ बोला गया है इस दोष वाली आंख के पास सभी वस्तुएं तो सभी नहीं, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है। इसका अभिप्राय यह है कि दूर बिंदु चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कहा गया है ठीक दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है। इसका अभिप्राय यह है कि दूर बिंदु अनंत की तुलना में कम दूरी पर आ जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको ठीक करने का उपाय देखिए हम बताते हैं। पहले समझिए, चित्र के माध्यम से समझिए, आपको कुछ हम चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझा दे रहे हैं। कहा गया है दोस्तों यहाँ पे क्या, नेत्र गोलक। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी बात को हमारा समझिए। वहां पे दूर में क्या होता था कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जा रहा था। अब निकट दृष्टि दोष जिसको कहा हो जाता है तब दोस्तों तो क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, रेटिना के पहले ही बनना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो समझिए निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसको ठीक करने का उपाय बता सकते हैं। चलिए उपाय में आ जाते हैं दोस्तों। कहा गया है निकट दृष्टि दोष के कारण उत्पन्न होने का कारण, क्या क्रिस्टलीय लेंस का मोटा हो जाना या इसकी फोकस दूरी कम हो जाना, पहला कारण। दूसरा दोस्तों आंख के गोले का लंबा हो जाना अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी का अधिक हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है अनंत से आने वाली समानांतर किरणें रेटिना के सामने मिलती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यानी रेटिना के पहला ही चित्र बन जाता है रे भाई। ठीक है, तो समझो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक करने का उपाय जानते हैं। कहा गया है इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट में दोस्तों दूर में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता था और निकट में दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे जो अभी आप लोग को यहाँ समझा रहे हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। कहा गया यहाँ पे वस्तु रखा ले रे भाई, यहाँ जब हम अवतल लेंस लगा दिए तो क्या किया कि प्रकाश की किरण को मोड़ करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया, जबकि रेटिना का पहला ही प्रतिबिंब बन जा रहा था पहले। ठीक है दोस्तों, अब जब उसको ठीक करने का उपाय यही है दोस्तों कि यहाँ पे आगे हम अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या करेगा, प्रकाश की किरण को मोड़ करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा। बस हमारा यह दोष कौच हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब समझो रे भाई। कहा गया सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है तो हमें लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, हमें लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों, इसका कारण आप लोग को बताना है। चलिए दोस्तों ये सवाल जब भी पूछेगा एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। कहा गया दोस्तों
क्षैतिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी सूर्य है दोस्तों ऊपर में रहता है, चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ दोस्तों, हम नीचे रहते हैं। हमारा आंख तक सूर्य के प्रकाश को आने में सबसे पहले वायुमंडल से उसको टकराना पड़ेगा, ये तो बात फिक्स है। यथापति जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर यानी ऊर्ध्वस्त हो तो सूर्य से आने वाली प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। अच्छा, जब सूर्य उगता है या डूबता है तो देखते हैं कि एकदम कोना में दिखाई देगा, एकदम कोना में दिखाई देगा। और जब पक्का 12 बजेगा दोस्तों तो सूर्य यहाँ रहेगा। अब हमारा मानिए कि आँख यहाँ पड़ी है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश पहले यहाँ से आएगा कि पहले यहाँ से कि पहले ही वाला पहुँचेगा? तो कहिएगा पहले ही वाला पहुँचेगा सर, बीच वाला पहुँचेगा। ये तो बात पक्का है दोस्तों। जी हाँ, वही बात को यहाँ समझना है, चलेगा। दोपहर, ठीक है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। दोपहर में देखते हैं सूर्य कैसा लगता है, उजला पूरा लगता है, क्योंकि नीले तथा बैगनी वर्ण का बहुत भाग ही परिकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्णन हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्य या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी सूर्य लाल दिखाई देता है। चित्र के माध्यम से समझिए, समझाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, सूर्य जब इन्हें उगे घड़ी रहेगा या तो इन्हें जब डूबे घड़ी रहेगा तो आपको लाल दिखाई देता है। कारण है दोस्तों कि जब दूर रहता है तो बहुत सा धूल कण से, वायुमंडल से हमारा सूर्य का प्रकाश टकराते टकराते आँख तक पहुंच पाता है दोस्तों। जबकि नज़दीकी में आ जाता है दोस्तों तो ज़्यादा उसको टकराने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बल्कि वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तबीयत थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी आपको समझाते हैं। कहा गया है दोस्तों यहाँ पे क्या कि वायुमंडल में दोस्तों बहुत सा धूलकण उपस्थित रहता है। ठीक है, उस सब से टकराते टकराते हमारा प्रकाश का होता है, चारों पट्टी छितरा जाता है दोस्तों। ठीक है, यही लिए दोस्तों कहा गया है आपको कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कहा गया है मानव नेत्र का स्वस्थ नामांकित चित्र यानी आरेख खींचे। ठीक है, आंख का चित्र खींचे कहेगा आपको दोस्तों। अब पूरा चीज को आपको दर्शाने के लिए बोला जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है, इस माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी बातें आपको बताया गया है। इसको देखिए, कहा गया है दृष्टि पटल, यानी इसी को हम लोग रेटिना बोलते हैं दोस्तों। कच्छाप द्रव, इसमें पानी रहता है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं द्रव लिखा हुआ है। उसको बाद में दोस्तों यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप चित्र अगर पार दीजिएगा तो आपका एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर एकदम पक्का फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहा गया हमारा क्या, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का वर्णपट क्या है? कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। 3 क्वेश्चन दोस्तों, 3 क्वेश्चन, ये 5 नंबर का पूछता है। तीनों क्वेश्चन मिला करके दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। कहा जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु तथा परमाणु अवशोषित कर लेता है। गैसों के ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। वाह रे वाह, क्या आंसर मैंने लिखा है दोस्तों, एकदम शॉर्ट तरीका में लिखा है। कहा गया जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है दोस्तों, तो वायुमंडल में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार की गैस रहता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सा, उसका अणु एवं परमाणु को कौची करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, गैसों के ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को क्या करता है, ऐसे ऐसे चारों पट्टी छितरा देता है दोस्तों। यही छितराने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी होती है जिसे वर्णपट कहते हैं। अब पूछेगा वर्णपट क्या है, तो इसका आंसर चुटकी बजाते ही दीजिएगा। कहा गया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बन जाती है जिसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट पर प्राप्त रंगों का क्रम इस प्रकार है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। यानी कि वो 7 रंगों का नाम आप याद रख सकते हैं ऐसे करके, बैजानी है पीनाला, बैजानी, बैजानी है पीनाला। ठीक है, बैजानी है पीनाला, बा से बैगनी, जा से जामुनु, ना से नीला, हा से हरा, पा से पीला,
ना से नारंगी, ला से लाल। बैजानी है पिनाला, आप इस ट्रिक को लिख लीजिए मेरे बहादुरों, बैजानी है पिनाला को, ठीक है। बैजानी है पिनाला को, इस ट्रिक को आप लिखिए और आपको याद रहेगा, चुटकी बजाते ही बता दोगे। आगे क्वेश्चन दोस्तों कहा गया, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आय हाय हाय, पूछेगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश की किरण पुंज को गुजारा जाता है, ठीक है, तो यह 7 रंग में विभाजित हो जाता है। यही 7 रंग में बटना हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कई 7 रंगों की बैगनी, हल्के नीला, ठीक है, कह सकते हैं। इस प्रकार से फिर वही याद रखिए, बैजानी है पिनाला। आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों, अब 5 नंबर लेके आना है धोकड़ी में आपको घर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहीं पे करता हूँ वीडियो को समाप्त दोस्तों। आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाला घंटी बजा के वीडियो को लाइक करके दोस्तों से शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक।